हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। न्यूज़ 24 के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आपके साथ जुड़ रहे हैं हम। मैं हूं मानक गुप्ता, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी संदीप चौधरी। अक्सर आप हम दोनों को अलग अलग शोज़ करते हुए अलग अलग मौक़ों पर देखते हैं, लेकिन आज हमने सोचा कि आज आपके साथ एक साथ जुड़ते हैं, क्योंकि दो खबरें हैं, इसीलिए हम दोनों एक साथ आ गए। एक अच्छी खबर जो मुझे लगता है शायद कुछ हद तक अच्छी हो सकती है, तेल के दाम $40 प्रति बैरल पर आ गए और बहुत समय से इस लेवल पे नहीं आए थे। भारत के लिए अच्छी खबर लगती है मुझे, क्योंकि शायद हमारा इंपोर्ट बिल कम हो जाएगा, ये सारा पैसा सरकार को बचेगा, तो उम्मीद है देश में खर्च होगा, लोगों के काम आएगा। और बुरी खबर यह है कि शेयर बाजार 5% के आसपास गिर गया है, 5% टैंक कर गया है एकदम। तो पहले अच्छी खबर से शुरू करें संदीप, या बुरी खबर से? देखिए, अब ये कहना कि अच्छी खबर है कि कच्चे तेल की कीमतों में ज़बरदस्त गिरावट आई है, 30% तक गिरावट। ब्रेंट और WTI की बात करें, $32 से लेकर $35 तक आ गया है, और ये हमने देखा था 70, 75, 78 तक चला गया था अभी पिछले कुछ दिनों में। तो पहली नज़र में ये एक अच्छी खबर लगती है, और बहुत से लोग सोशल मीडिया पर अब ये खबर वायरल कर रहे हैं, फेसबुक पर मोदी जी की किस्मत अच्छी है कि नहीं, कि जी अब क्योंकि दाम गिर गए हैं तो पेट्रोल और डीजल के दाम कब घटेंगे। वो सबके तो जहन में वो नहीं होने वाला। नहीं, उसके पीछे भी एक कारण है। पहली बात तो सरकार का सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेटर ये तेल ही होता है। आप एक्साइज लेते हैं, वैट लेते हैं, उसे घटाने की आप कोई भी जुगत भिड़ाने को तैयार नहीं है, क्योंकि सरकार के पास पैसे की कमी है। तो जहां से पैसा लग जाए, जहां से पैसा मिल जाए, वो इकोनॉमी में लगाने के फिराक में रहती है सरकार। तो इसमें कोई हमें ज्यादा उतावला होने की जरूरत नहीं। दूसरी बात, पॉइंट नंबर 1 क्लियर है, संदीप कह रहे हैं, और मुझे बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि अगर आप सोच रहे हैं पेट्रोल डीजल के दाम कम हो जाएंगे क्योंकि तेल सस्ता हो गया, ये नहीं होने वाला। और उससे भी बड़ी बात जो दर्शकों को समझनी चाहिए, जो दर्शक नहीं समझ पाते हैं, ना ही कोई समझाता है, ये चलता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स पे। जितना भी आप तेल खरीदते हैं वो आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी मार्च के महीने का हो चुका है, और वो एक तय कीमत पर हो चुका है। अब जो ये गोता खाया है, और गोता खाया है क्योंकि सऊदी अरेबिया और रूस के बीच जो डील थी उनका झगड़ा हो गया। हाँ। उनका झगड़ा हो गया प्रोडक्शन को लेकर कि कितना प्रोडक्शन करना है और दाम कितने घटाने हैं। तो ओपेक और रूस में भिड़ गई, और ओपेक की अगुवाई कर रहा है सऊदी अरब। सऊदी अरब ने कहा हम तो प्रोडक्शन भी बढ़ाएंगे और दाम भी घटाएंगे, और $8 से $10 सऊदी अरब ने दाम घटा दिए। तो उसके बाद ब्रेंट और WTI नोज डाइव कर गया। ऊपर से कोरोना वो चल ही रहा है, खतरा है, वो भी कोरोना का खतरा चल रहा है। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट एंड होगा मार्च के अंत में जाके, 27 मार्च को। 27 मार्च तक अगर ये कीमत रहती है, अगर, और अभी 20 दिन है, लगभग 20 दिन है, तो हम कुछ उम्मीद लगा सकते हैं। और वो उम्मीद भी कितनी होगी, 2-3 रुपए, 4 रुपए, उससे ज्यादा सरकार नहीं घटाएगी। हमने $130-40 पर बैरल की कीमतें भी देखी हैं, तब भी 65 से 75 के बीच में पेट्रोल के दाम हुआ करते थे, तो कोई डाउट और 30 पर भी आते देखा है, तब भी 65 से 75 के बीच में। इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर तेल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, जैसा संदीप कह रहे हैं, मार्च के एंड तक भी इतने ही रहे, कम रहे, तब भी पेट्रोल और डीजल के दाम सरकार नहीं घटाने वाली। ये तो पैसा ही नहीं है सरकार के पास। मैं तो दूसरी बात कह रहा था, मैं तो ये कह रहा था कि अगर सस्ता तेल मिलता है और इंपोर्ट, क्योंकि हम तो 85% के करीब बाहर से मंगाते हैं, 83%, अगर हमारा इंपोर्ट बिल कम होता है और हजारों करोड़ हम ऑयल पूल डेफिसिट हमारा कम हो जाएगा, और वो पैसा कहां लगा सकते हैं डिमांड जनरेशन के लिए, वो सरकार के पास है। क्योंकि आप डिमांड को किक इन नहीं करेंगे तो ये जो मंदी, जमा बेरोजगारी, जमा दंगा, जमा कोरोना, ये जो संकट काल में है, ये संकट काल और गहराएगा। उसके लिए पैसा चाहिए, आपकी जेब में भी आना चाहिए, मेरी जेब में भी आना चाहिए। आपने 1,40,000 करोड़ का कॉर्पोरेट को आपने इंसेंटिव दे दिया, लेकिन आम आदमी को नहीं दिया, कोई टैक्स में रिबेट नहीं दी, तो पैसा नहीं है। लेकिन टाइमिंग देखिए संदीप, जैसे मैं भी कह रहा था, हर कोई ये कह रहा है नरेंद्र मोदी कितने लकी हैं। इतनी सारी समस्याएं कहीं ना कहीं से देखिए, इतनी सारी एक साथ आ रही हैं। ऐसे में लकी, उनकी किस्मत देखिए, अंतरराष्ट्रीय स्पिन डॉक्टर्स हैं, ये स्पिन डॉक्टर्स हैं, कोई लकी नहीं है। लकी होते तो मंदी, वैश्विक मंदी, बेरोजगारी 45 साल, दाम देखिए कितने सही टाइम पे। तो कोरोना कौन से सही टाइम पे आ गया, दंगे भड़क गए देश में। तो ये एक उम्मीद की किरण को ओवरब्लो कर देना मेरे ख्याल से संकट को कम आंकने के बराबर है। ठीक है, अच्छा, बुरी खबर, शेयर बाजार जो इतना टैंक किया है संदीप, क्या वाकई इससे सेंटिमेंट का एक अंदाजा हो रहा है कि मार्केट में बिल्कुल अंदाजा हो रहा है, इतना ज्यादा खराब है? बिल्कुल। क्या मेन वजह क्या है? सबसे बड़ी 4 अगर आप वजह मानेंगे, एक तो कोरोना वायरस तो है ही,
क्योंकि ये एक वैश्विक समस्या बन गई है। अब चाइना की तरह, चाइना ने तो पूरी की पूरे शहरों को क्वारंटीन कर दिया। अब इटली से खबर आ रही है, वहां पर 16 मिलियन पॉपुलेशन जो है, 16 मिलियन हिंदी में समझा देता हूं दर्शकों को, 1 करोड़ 60 लाख लोग, 1/4 आबादी इटली की इमीडिएट क्वारंटीन कर दी गई है, घरों में वो रहेंगे। तो इटली में इतना बड़ा संकट, चाइना में इतना बड़ा संकट। चाइना दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है उसका 5वां हिस्सा चीन है। हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसका 10वां हिस्सा चीन से आता है। 45% हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स चीन से आते हैं, 40% हमारे ऑटोमोबाइल पार्ट्स चीन से आते हैं, 40% के करीब हमारा फार्मास्यूटिकल्स चीन से आते हैं। तो बहुत बड़ी समस्या, और 10% हम निर्यात भी करते हैं चीन को। तो आप उस संकट को भी समझने की कोशिश कीजिए। ये सेंटिमेंट है क्या? यही आने वाले दिन मुश्किल होने वाले हैं, इसीलिए ये बिल्कुल एक बड़ी वजह कोरोना, दूसरी बड़ी वजह विदेशी संस्थागत जो निवेशक हैं, FIIs जिन्हें कहते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो पैसा लगाने के बजाय पैसा लगातार निकालते जा रहे हैं, तो बिकवाली हो रही है। तीसरी बात, यस बैंक का क्राइसिस, जो हमारी बैंकिंग रेगुलेशन पे एक बहुत बड़ा बट्टा है। यस बैंक 2,41,000 करोड़ के बैड डेट्स, जो 55,000 करोड़ थे 2014 में, तो इन चीजों के अभी तक सवाल नहीं दिए गए हैं। वित्त मंत्री सिर्फ ये कह रही हैं आपका पैसा सुरक्षित है। भैया ऐसी सुरक्षा किसी को नहीं चाहिए कि मेरा पैसा सुरक्षित है और मैं उसको अभी इस्तेमाल नहीं कर सकता। अच्छा, लोग ये भी कह रहे थे, यस बैंक की बात हो रही है तो जैसे कह रहे थे ना कि पहले आपका 1 लाख रुपया सेफ था, अब 5 लाख है। लेकिन वो तो तब होता है ना जब वो बर्बाद हो जाए, बैंक फेल हो जाए तब। अभी तो बैंक फेल नहीं हुआ है, हमें याद है। फेल कहां, अभी उसमें भी एक और खेल हो रहा है। फेल नहीं, खेल हो रहा है। खेल ये हो रहा है कि भाई SBI 49% हिस्सेदारी ले लेगी। SBI क्या है? आपके मेरे हम सबके पैसों से SBI बैंक खड़ा हुआ है। गवर्नमेंट का पैसा है, गवर्नमेंट को छोड़ दिया, हमारा पैसा है। ये भी गलत, आदमियों के पास गलत संकेत संदेश जाता है कि ये गवर्नमेंट का। अरे गवर्नमेंट कौन है? मतलब टैक्स पे हमारा पैसा। हमारे पैसे से ही एक जो बैंक जिसने फ्रॉड किया, जो बिकवाली के कगार पर है, वो मेरे ही पैसों से आप अब उसे खड़ा करेंगे। और क्या आप यस बैंक में आपका सैलरी अकाउंट था, यस बैंक में आप अपना खाता रखेंगे आइंदा? सीरियस डाउट, मुझे नहीं पता। मैं बिल्कुल नहीं रखूंगा। बिल्कुल नहीं, जाहिर है, क्योंकि एक बार जो PMC बैंक है, सब समझ गए ना PMC बैंक कहां तक जा सकता है। और ग्लोबल ट्रस्ट बैंक, उससे पहले दक्षिण का एक बड़ा बैंक था। और भी है क्या 2-4 नाम संदीप? क्योंकि अभी इकोनॉमी की बात कर ही रहे हैं तो। नहीं, क्योंकि हमारे बैंक ठीक नहीं है। क्यों नहीं? बिल्कुल, अगर है तो लेना चाहिए। बिल्कुल, नाम क्यों ना लिया जाए। कह रहे हो बुक्स, क्या बुक्स तो SBI के कह रहे हैं 1 लाख करोड़ से ज्यादा के NPAs है। 5 बड़े अगर आप सरकारी बैंकों का देख लें तो वो आंकड़ा चला जाता है 1,73,000 करोड़। तो वी आर इन अ सीरियस फाइनेंशियल ट्रबल। हमारे रेगुलेटर्स, RBI क्या सो रहा था? वित्त मंत्रालय क्या कर रहा था? CEO बदल दिया गया, राणा कपूर को जनवरी 19 में हटा दिया गया। उसके बाद भी 1.25 साल बाद ऐसे चीजें अनफोल्ड करती हैं, तो ये हमारे रेगुलेटरी सिस्टम पर एक सवालिया निशान है। इसीलिए बैंकिंग सेक्टर कोलैप्स कर रहा है, तो शेयर बाजार भी कोलैप्स कर रहा है। तो एक कोरोना है, एक विदेशी संस्थागत निवेशक हैं, और तीसरा नो बैंक। चौथा, जो तेल की आप बात कर रहे थे, तेल की कीमतें घटने से बाजार पर नकारात्मक असर पड़ता है। अब आप कहेंगे ये कैसे हो रहा है, ये खेल कैसे? हाँ, तेल की कीमतें घटने से बाजार पर सेंटिमेंट होता है, शायद सेंटिमेंट जो बाजार का, कि पैनिक कितना हो गया है। आप अपनी प्रोडक्शन को पहले कंट्रोल कर रहे थे, मैं इतना ही तेल बेचूंगा, अब वो कह रहे हैं भैया हम और बेच देंगे और सस्ते में बेच देंगे, खरीदो पैसा तो आए। हाँ, तो देयर इज अ नर्वसनेस इन द सिस्टम। और इसीलिए आज 2450 अंक, 10 साल की सबसे बड़ी गिरावट, सबसे बड़ा गोता लगाया है शेयर बाजार। यानी कि अब इंतजार करना पड़ेगा। ये कोरोना वायरस का खतरा, हिंदुस्तान में थोड़ी गर्मी बढ़े। आमतौर पर हम कहते हैं भैया गर्मी ना आए, यहाँ गर्मी पसीने छुड़ा देती है। थोड़ा गर्मी बढ़े, कोरोना वायरस मरे, इसका खतरा कम हो। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, चीन में, इटली में, यूरोप में, बाकी सब जगह, नॉर्थ कोरिया में, ईरान में, कई जगह फैला हुआ है, इसका खतरा कम हो। दूसरा, यस बैंक इस संकट से उभर जाए, तब जाकर ऐसा लगता है राहत की सांस। नहीं, इसमें राहत की सांस नहीं। दिस इज द टाइम टू बी ब्रेव। मेरी गुजारिश होगी, निर्मला सीतारमन कैन गो डाउन इन द हिस्ट्री बुक्स एज वन ऑफ द बेटर फाइनेंस मिनिस्टर्स ऑफ दिस कंट्री, जैसा कि मनमोहन सिंह ने अपना नाम दर्ज करा लिया। ये 1991 जैसी स्थिति है
तब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ था। इस वक्त ये 5 चीजों की मार एक साथ लग रही है। तो विपदा में, आपदा में, ये बात मैं अपने शो में भी मानक लगातार कह रहा हूं, there is always an opportunity. You can kick in the second generation reforms. Like what? क्या opportunity? क्या reforms? आप रिफॉर्म्स जो करना चाहेंगे कॉर्पोरेट वर्ल्ड आज की तारीख में मानने को तैयार होगा। आप अपने रेगुलेटरी सिस्टम्स जो हैं उनको और स्ट्रेंथन कर सकते हैं। आप पब्लिक इन्वेस्टमेंट किक इन करने के लिए कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकते हैं, क्योंकि जब तक डिमांड नहीं बढ़ेगी, आपकी पब्लिक कंजम्पशन, पब्लिक इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ेगी, तब तक आपकी इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ेगी। ओके, तो संदीप इकोनॉमी के अच्छे खासे जानकार हैं, पैनी नज़र भी रखते हैं और मुझसे बहुत बेहतर इकोनॉमी समझते हैं। शायद आप लोगों से भी ज़्यादा समझते होंगे, क्योंकि मैं आपकी तरह इकोनॉमी के मामले में आम आदमी हूँ, उस तरह सोचता हूँ। इसीलिए मैंने कहा तेल के दाम कम होना अच्छी खबर है, लेकिन शेयर बाजार का इतना गिरना 5% के आसपास, वो बुरी खबर है। देखिए, शेयर बाजार में यहाँ पर भी एक और बात है मानक। देखिए, शेयर बाजार को मैं कभी इंडिकेटर नहीं मानता हूँ। शेयर बाजार दरअसल एक सट्टा बाजार भी बन गया है काफी हद तक। बड़ी बड़ी कंपनी नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा बड़े बड़े ऑपरेटर्स का। तो ऑपरेटर्स उसमें उतार चढ़ाव करते रहते हैं। उन कंपनियों के नाम पर हमारी विकास दर लगातार गिर रही थी। शेयर बाजार 40,000, सेंसेक्स 40,000 से ऊपर और निफ्टी 11,000। इतना सा है ना, 100 कंपनियां, कितनी कंपनियां हैं उसमें? इतनी सी कंपनियों का एक छोटा सा ग्रुप है। और उन कंपनियों की बुक्स के हिसाब से, उनके आउटलुक और वो आगे कैसा करेंगी, उनके हिसाब से जुआ खेलते हैं लोग। तो ये लेकिन जो टैंक किया है और जिस तरीके से पिछले 12 दिन से एक के बाद एक, पिछले अगर आप लगभग 2 महीने में देखेंगे, 6 बार या 8 बार, आई एम नॉट टू श्योर, या तो 6 बार या 8 बार 700 से ज्यादा अंक शेयर बाजार गिर चुका है। तो इसका गिरना कहीं ना कहीं जो कॉन्फिडेंस है इन्वेस्टर्स का, वो शेक कर रहा है। चलिए, तो थोड़ा सा आपके लिए एनालाइज करने की कोशिश की है आज, एक अच्छी खबर और एक बुरी खबर, जिनमें संदीप को लगता है कि जो अच्छी खबर है वो उतनी सिंपल नहीं है, उनको समझने की ज़रूरत है। पर हम उम्मीद ये करते हैं कि अगर कुछ पैसा बचता है सस्ता तेल हिंदुस्तान में आने से, जो कि 85% होता है हमारे टोटल तेल की खपत का, तो कहीं ना कहीं आम आदमी के लिए इस्तेमाल हो। और संदीप, मैं बिल्कुल सहमत हूँ, सरकार कोशिश करे कि उस पैसे को डिमांड जनरेट करने के लिए खर्च करे, कम से कम। और कुछ नहीं तो इकॉनमी हमारी थोड़ी सी पिछली क्वार्टर में 4.7 हुई थी, उससे पहले 4.5, नहीं वो भी आंकड़ा बढ़ा दिया, 5.1 कर दिया। तो ये 4.7 जो 4.7 है, 4.7, ये 27 तिमाही यानी कि पौने 7 साल में सबसे कम है। तो उम्मीद है कि ये इकोनॉमी रफ्तार पकड़े, जिससे पैसा सिस्टम में घूमे। पर मनमोहन सिंह यहाँ पर कह रहे हैं कोरोना वायरस से ही, सिर्फ कोरोना वायरस के इम्पैक्ट से हमारी जीडीपी पर, हमारे विकास दर पर आने वाले दिनों में 0.5% से लेकर 1% का इम्पैक्ट, और ये वही है जिन्होंने 2% कह दिया, 1.5 से 2% नोटबंदी का असर बताया, सरकार ने नहीं माना, लेकिन वही हुआ। बिल्कुल, इसीलिए मनमोहन सिंह बोलते हैं तो उसको गंभीरता से लेना पड़ेगा। शुक्रिया संदीप, थैंक यू। तो अभी के लिए इतना ही।